नमस्कार। हमारे साथ में अजगरा के विधायक त्रिभुवन राम जी हैं। देख रहे हैं इस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत बवाल मचा हुआ है। ये जो अभी आपकी नई योजना आई है, ये जनता तक मतलब पूर्ण रूप से समझाया नहीं जा सका, इसके लिए हुआ, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनमें देशभक्ति जागृत करना चाहते हैं, राष्ट्रधर्म जगाना चाहते हैं और साथ साथ उनको इस योग्य बनाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। 4 साल के बाद भी उनको रोजी रोटी की कहीं दिक्कत नहीं होगी। उनको तमाम नौकरियों की सुविधाएं वो देने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि इस पहली बार देश में जब सेना है, सेना के बीच में भर्ती में 10% का आरक्षण भी उन्होंने किया है। जो ये योजना है लोगों ने सही रूप से नहीं समझाया और समझाने के पहले ही इसको अपोजिशन के लोगों ने एक तरह से अपना हथियार बना लिया और लड़कों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जगह जगह पर लड़के, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो भ्रमित हुए। उन्होंने बहुत सी जगहों पर इस प्रकार के धरना प्रदर्शन भी शुरू किए, लेकिन इसको बहुत जल्दी बच्चों के समझ में भी बात आ गई और आज तो तीनों सेनाओं ने सम्मिलित रूप से बयान भी दे दिया है कि यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, अगर आप देखें अमेरिका भी है, सिंगापुर है, इस तरह से तमाम देश ऐसे हैं जहां पर जो नौजवान होते हैं उनको पहले सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होते हैं ताकि कभी आवश्यकता पड़े, देश को इनकी आवश्यकता पड़े तो देश के लिए वो मर मिटे। तो ये योजना बहुत अच्छी है और इससे हमारे नौजवानों का फायदा होगा, उनका नुकसान कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोच ही नहीं सकते हैं। प्रशासन में कहीं चूक हुई, ऐसा आपको नहीं लगता है कि कई कारण अचानक देखे बहुत जगह बसें जलाई गई, बसें तोड़े गए और ट्रेनों को भी जलाया गया? जब तक प्रशासन को तो जानकारी हो गई थी, लेकिन प्रशासन कहीं कहीं चूक गया है जिसके कारण से इस तरह की दिक्कतें हुई। लेकिन अब बच्चों को समझा बुझा लिया गया। कल का इनका जो एक योजना थी कि कल हम लोग पूरा अनशन करेंगे और पूरे देश में इसका प्रतिरोध करेंगे, भारत बंद करेंगे, वो सब फ्लॉप हो गया, सब फेल हो गया। यही कारण है कि धीरे धीरे बच्चों की समझ में बात आने लगी और बच्चों को समझाने का ही प्रयास हो रहा है। हमारी पार्टी के सब लोग लगे हुए हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, माननीय मंत्रीगण है, माननीय विधायकगण है, हर व्यक्ति बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ कोई दुर्भाव नहीं हो रहा है। नो डाउट है कि ये जो स्कीम है बहुत अच्छी है, लोग बता रहे हैं, लेकिन इसको बताने में जो जनता तक पहुंचना चाहिए तो वो बराबर टाइम पे पहुंच नहीं पाए। किसी भी योजना को जब लागू किया जाता है तो उसमें अपोजिशन वालों को बड़ा बुरा लगता है। आपको याद होगा कि करीब 75 साल अब तो पूरे होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में धारा 370 थी। धारा 370 के रहते हमारे ही देश के जो जम्मू कश्मीर है वो उसमें अलग विधान था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 खत्म किया, धारा 35A खत्म किया और एक विधान, एक संविधान और एक पहचान जो झंडा था वो भारतीय जनता झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज अब वहां फैल गया और फहर रहा है चारों तरफ। तो इसी तरह से CAA आया, जो नागरिकता संशोधन था, उसमें भी अपोजिशन वाले ने रोटी सेकने का प्रयास किया, वो भी धीरे धीरे समाप्त हुआ। फिर जब किसान बिल आई, किसान बिल पर भी इन लोगों ने एतराज किया, उस पर भी बहुत दिन धरना प्रदर्शन दिया। तो इस तरह से उनको एक इश्यू चाहिए और इश्यू जो है बच्चों को बरगला के या जनता को बरगला के ही वो ले आ सकते हैं, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे देश की जो शासन और सत्ता है वो लोगों का भला चाहती है। नौजवानों के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं जब माननीय मोदी जी स्वयं चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़े। अजगरा विधानसभा के लिए और बनारस वासियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि सभी लोग, जितने नौजवान हैं, 17 से 21 नहीं बल्कि अब तो बढ़ा भी दी गई, उनकी एज लिमिट में छूट दी गई है 23 साल तक। तो जितने भी नौजवान हैं ऑनलाइन और भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन दें और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उनको 4 साल के लिए एक तरह से अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो हो सकता है कमांडो बने, वो हो सकता है देश सेवा में आगे बढ़े और हो सकता है उसके बाद उनको कमीशन मिले और परमानेंट भी हो जाए।
देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि मुझे जॉब मिल जाएगा, उनके लिए क्या? उनके लिए कोई कमी नहीं है। वो अगर जॉब के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं वहां भी अप्लाई कर लें और यहाँ भी अप्लाई कर लें। दोनों तरफ रास्ते खुले हैं, कहीं रास्ता बंद नहीं है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।